दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल भागवत सत्य ज्ञान टीवी पर। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर अध्यात्म की यात्रा और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का वर्णन मिलेगा। आज हम यह जानेंगे मानसिक तनाव या डिप्रेशन क्या है और यह किस कारण होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना और ध्यानपूर्वक सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी, जो एक महान योगी, आत्मज्ञानी और आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने मानसिक तनाव और डिप्रेशन को केवल एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं माना, बल्कि एक आत्मिक असंतुलन का संकेत बताया। उनके अनुसार मनुष्य का सच्चा स्वरूप केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह एक शुद्ध आत्मा है जो आनंद, शांति और प्रेम का स्रोत है। जब व्यक्ति इस आत्मिक सच्चाई से दूर हो जाता है, यानी जब वह अपने को केवल शरीर और सीमित मन के रूप में पहचानने लगता है, तब भीतर की शांति खो जाती है और यही तनाव और डिप्रेशन की जड़ बनता है। योगानंद जी का मानना था कि मनुष्य का मन यदि प्रभु चिंतन और आत्म साक्षात्कार से जुड़ा ना हो तो वह बाहर की परिस्थितियों, इच्छाओं, विफलताओं और भय के बीच उलझकर पीड़ित हो जाता है। डिप्रेशन उनके दृष्टिकोण से मन की वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य, आत्मबल और अपने स्वरूप को भूल जाता है। वह बाहरी दुनिया में खुशी खोजता है, जो कि क्षणिक और अस्थायी होती है। जब ये क्षणिक चीजें टूट जाती हैं, जैसे रिश्ते, धन, स्वास्थ्य या सामाजिक मान, तब यह मन भीतर से खाली महसूस करता है और यही खालीपन धीरे धीरे डिप्रेशन में परिवर्तित होती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार भगवान के नाम का जप मानसिक तनाव और डिप्रेशन को दूर करने का एक अत्यंत प्रभावशाली, सरल और सहज उपाय है। उनके दृष्टिकोण में भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, ना ही मात्र कोई धार्मिक परंपरा का हिस्सा, बल्कि वह स्वयं उस दिव्य चेतना की शक्ति से ओतप्रोत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रता के साथ भगवान के नाम का जप करता है तो वह केवल उच्चारण नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपनी चेतना को उस दिव्य स्रोत से जोड़ने का प्रयास कर रहा होता है जहां से आनंद, प्रेम और शांति प्रवाहित होती है। यही दिव्यता धीरे धीरे मानसिक अंधकार, भय, चिंता और अवसाद को मिटा देती है। योगानंद जी ने बार बार यह कहा कि ईश्वर का नाम केवल आवाज नहीं है, वह एक कंपन है, एक ऊर्जा है, एक चेतन शक्ति है जो मन और आत्मा दोनों पर प्रभाव डालती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं, विशेष रूप से किसी एक प्रिय नाम या मंत्र को हृदय से पुकारते हैं, तब वह नाम हमारे चित्त की गहराइयों में समा जाता है। यह जप मन के विचारों की भीड़ को कम करता है और उस अशांत तरंगों से भरे हुए मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जिस प्रकार एक लहराता हुआ तालाब जब शांत होता है तब उसका जल निर्मल दिखाई देता है, उसी प्रकार भगवान के नाम के निरंतर स्मरण से मन धीरे धीरे शांत होकर अपने शुद्ध स्वरूप की ओर लौटने लगता है। मानसिक तनाव या डिप्रेशन में जब व्यक्ति अपने को असहाय, अकेला और टूटे हुए अनुभव करता है, तब भगवान का नाम एक ऐसी डोर बन जाती है जो उसे उस अंधेरे से बाहर खींच लाती है। योगानंद जी कहते हैं कि यह नाम व्यक्ति के हृदय में ईश्वर की उपस्थिति का स्मरण कराता है। यह स्मरण ही सबसे बड़ी सुरक्षा और आश्वासन बनता है। जब व्यक्ति जानता है कि कोई दिव्य सत्ता हर समय उसके साथ है, उसे देख रही है, उसकी पुकार सुन रही है, तब वह भीतर से साहसी हो उठता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है यह भूल जाना कि जीवन में कोई गहरा अर्थ, कोई उद्देश्य और कोई दैवी मार्गदर्शन है। लेकिन नाम जप इस विस्मृति को मिटा देता है और आत्मा को दोबारा ईश्वर की स्मृति में जागृत कर देता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि भगवान का नाम जप करते समय केवल होंठों से बोलना पर्याप्त नहीं, बल्कि हृदय से पुकारना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम को पुकारता है सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ, तब वह नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह एक जीवित संबंध बन जाता है। यह जीवंत संबंध ही वह पुल है जो व्यक्ति को निराशा से आशा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और तनाव से शांति की ओर ले जाता है। जप का प्रभाव धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक पहलू पर पड़ने लगता है। शुरुआत में भले ही यह केवल मानसिक अभ्यास लगे,
लेकिन जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता है, व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि वह नाम हर क्षण उसके भीतर गूंज रहा है, जैसे एक अंतर्ध्वनि जो जीवन के संघर्षों के बीच उसे दिशा दे रही है। डिप्रेशन में जब सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, तब यह अंतर्ध्वनि व्यक्ति को यह स्मरण कराती है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। योगानंद जी ने यह भी सिखाया कि भगवान के नाम का जप दिन के प्रत्येक क्षण में किया जा सकता है, चलते समय, खाते समय, काम करते हुए या सोने से पहले। इससे मन एक निरंतर ईश्वर संपर्क में रहता है और तनाव का कोई स्थायी ठिकाना उसमें नहीं रह पाता। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहरी विकर्षणों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। यह भीतरी यात्रा ही वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। हमारा मन सैकड़ों दिशाओं में भागता है। वह अतीत की यादों, भविष्य की आशंकाओं और वर्तमान की उलझनों में उलझा रहता है। यही उलझने मानसिक तनाव का कारण बनती है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है और अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अंतर की ओर केंद्रित करता है, तब यह चंचल मन शांत होने लगता है। विचारों की बाढ़ कम होती है और मन एक शांत झील की भांति स्थिर हो जाता है। योगानंद जी ने कहा कि जब मन स्थिर होता है और ध्यान गहराता है, तब व्यक्ति केवल विचारों से ही नहीं, भावनाओं से भी ऊपर उठने लगता है। डिप्रेशन या अवसाद सामान्यतः नकारात्मक भावनाओं की अधिकता से पैदा होता है, जैसे निराशा, अकेलापन, असहायता, आत्महीनता। लेकिन ध्यान में व्यक्ति इन सभी भावनाओं को एक साक्षी भाव से देखने लगता है। वह जानने लगता है कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, बल्कि मैं इन सबसे परे एक शुद्ध चेतना हूं, एक आत्मा हूं जो ईश्वर से उत्पन्न हुई है। इस अनुभव से एक बहुत गहन आंतरिक विश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, मेरा अस्तित्व सुरक्षित है, मेरा स्रोत दिव्य है और मैं अकेला नहीं हूं। योगानंद जी ने विशेष रूप से क्रिया योग ध्यान का वर्णन किया, जिसमें प्राणायाम के माध्यम से जीवन शक्ति को रीढ़ की नाड़ियों में ऊपर उठाया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जा से भर देती है, बल्कि मन के गहरे स्तरों को भी शुद्ध करती है। जब जीवन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और विशेषकर मस्तिष्क के आध्यात्मिक केंद्रों में पहुंचती है, जैसे आज्ञा चक्र और सहस्रार, तब व्यक्ति को दिव्य आनंद, प्रकाश और शांति की अनुभूति होने लगती है। यह अनुभूति इतनी सशक्त होती है कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन की कोई जगह शेष नहीं रह जाती। एक बार यह भीतरी आनंद अनुभव हो जाए तो व्यक्ति जान जाता है कि जीवन में जो भी बाहरी संघर्ष हैं, वे क्षणिक हैं और भीतर एक ऐसा स्थान है जो कभी भी विचलित नहीं होता। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है, बल्कि वह ईश्वर के प्रेम को भी अनुभव करने लगता है। योगानंद जी का यह मानना था कि जब व्यक्ति ईश्वर को केवल एक विचार या धारणा के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत प्रेम के रूप में अनुभव करता है, तब वह अपने भीतर पूर्ण होने लगता है। ये पूर्णता ही डिप्रेशन की दवा है, क्योंकि डिप्रेशन मूलतः उस खालीपन की अनुभूति है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति खुद को अकेला, असहाय और अर्थहीन मानता है। लेकिन ध्यान में जब वह अनुभव करता है कि ईश्वर हर पल उसके भीतर है और वह स्वयं ईश्वर का अंश है, तब यह अकेलापन समाप्त हो जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा और स्थायी होता है। जिस प्रकार एक नदी लगातार चट्टानों को भी घिसकर बदल देती है, उसी प्रकार ध्यान धीरे धीरे मन की गहराई में छिपी हुई नकारात्मकता, भय और दुख को धो डालता है। यह एक निर्मल, शांत, दिव्य मनोदशा का निर्माण करता है, जो केवल मानसिक तनाव से मुक्ति नहीं देती, बल्कि व्यक्ति को जीवन में सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाती है, आत्मा की स्वतंत्रता में प्रतिष्ठित करती है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान न केवल मानसिक तनाव को दूर करने का एक उपाय है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के आनंद और ईश्वर की उपस्थिति को पहचानता है, और यही पहचान उसकी सबसे बड़ी मुक्ति बन जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमारे इस चैनल पर अध्यात्म की यात्रा और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का वर्णन मिलेगा। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो भगवान और उनका नाम। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी और अपने प्रेमी जनों के साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।